चलिए उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश भर में 23 मई तक जारी रहेगी तिरंगा यात्रा। देहरादून उत्तराखंड। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा यात्रा निकाली। सीएम धामी ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न पूरे देश में। बता दें कि इस ऑपरेशन की सफलता पर तिरंगा यात्रा 23 मई तक जारी रहेगी तिरंगा यात्रा। और आप तस्वीरों में सीएम पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं, तमाम लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकालते हुए। बता दें कि पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखते हुए तिरंगा यात्रा, हजारों लोग इस यात्रा में शामिल। भारत में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, उसको लेकर आज तिरंगा शौर्य यात्रा राजधानी देहरादून में निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसमें मौजूद है। सर, आज ये बहुत गौरव का पल है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, भारत की सेनाओं ने जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पराक्रम दिखाया है, उस पराक्रम का अभिनंदन है, सेनाओं का अभिनंदन है और पूरा भारत एक है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आज इस यात्रा में मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग इसमें मौजूद हैं। पूर्व सैनिक है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी है और तमाम लोग जो है इस यात्रा में मौजूद है। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप भारत को छेड़ेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ आज ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखते हुए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में और उन्हीं के घस में जाकर निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 बड़े आतंकी अड्डों को भी नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया। पाकिस्तान की सेना जो इन दिनों आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जवान सैनिकों ने धूल चटा दी। दुश्मन के एयरबेस, ड्रोन, फाइटर जेट सब कुछ हमारी निर्णायक कार्रवाई के सामने चकनाचूर हो गए। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान को भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है, उसका समूल नाश कर सकती है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई, उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर्व
गर्व से ऊंचा कर दिया है। बीजेपी जोर शोर से सफल ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रही है। इस मौके पर हिंदी खबर ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे देश की महिला सैनिकों ने दमखम दिखाया और आतंकवाद के साथ आतंकवाद को पोषित करने वाले देश पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। इनसे बातचीत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। मैम, जिस तरीके से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को पोषित करने वाले देश पाकिस्तान को लेकर वहां पर जाके हमला किया हमारी देश की बेटियों ने, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, हमारे देश की बेटियों में कितना दमखम है, कितना नेतृत्व निपुणता है, किस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दो ऐसी शख्सियत जो कि सैनिक अधिकारी के रूप में महिलाओं के साथ हुए एक ऐसा नृशंस्य अपराध जहां उनके सिंदूर आतंकवादियों के द्वारा छीन लिए गए, आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, उन महिलाओं ने उनकी भावनाओं को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने दो महिला अधिकारी, सैन्य अधिकारियों पर वो भरोसा दिखाया कि आप जाइए, उन आतंकवादियों का सर्वनाश कीजिए और सिंदूर का बदला इन मातृशक्ति जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनको समर्पित कीजिए। और यही हुआ। और हम देखते हैं कि पूरा विश्व जहां भारत में भारत की नारियों को किचन तक में माना जाता रहा है, आज उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जब जब उनको नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होता है तो वो कैसे मुंह तोड़ जवाब देती हैं और अपनी नेतृत्व क्षमता का पूरे विश्व को परिचय कराती है, वो हमको देखने को मिलता है। मैं समझती हूँ कि वे दोनों वीरांगनाएं हम सब मातृशक्ति की प्रेरणा है। निश्चित रूप से उनसे एक जबरदस्त उत्साह और साहस आज महिलाओं में संचारित है। हम सब उनको बहुत बधाइयां देते हैं और पूरे देश की मातृशक्ति की भावना का जो उन्होंने सम्मान किया, हम आभार व्यक्त करते हैं। मैम, उत्तराखंड में हर परिवार से एक न एक सैनिक जरूर है और आज मुख्यमंत्री ने खुद हाथ पे तिरंगा लेके तिरंगा यात्रा भी निकाली है, इसके लिए क्या कुछ? देखिए, ये हमारे पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी है। तिरंगा यात्रा दिल्ली में भी हो रही है, तिरंगा यात्रा हर राज्य में हो रही है और ये केवल और केवल भारतीय सेना को समर्पित है, उनकी वो विजय गाथा को, उनकी वो विजय यात्रा को समर्पित है। निश्चित रूप से उनका आभार और अभिनंदन का एक माध्यम है तिरंगा यात्रा। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने सेना के शौर्य को। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर हिंदी खबर ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की। मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान को घुटनों पर ले आई और पाकिस्तान इतना कमजोर हुआ कि इसे सीज फायर करना पड़ा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। राजधानी देहरादून में आज तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई है और पूरे विधानसभा ब्लॉक स्तर पर ही निकाली जाएगी। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी। सर, जिस तरीके से हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर, मात्र 2 दिन के अंदर भारत की सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। उसके 9 एयरबेस तबाह कर दिए, 50 सैनिक मारे गए, 100 आतंकवादी मारे गए। वहाँ भारत के मात्र 5 कैजुअल्टी हुई, क्योंकि अगर 2 दिन युद्ध होता तो पाकिस्तान मटियामेट होने वाला होता, इसलिए उसको सीज फायर करना पड़ा। भारत की सेना को सलाम करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज विशाल विजय तिरंगा यात्रा शौर्य स्थल से निकाली है। जब ये संदेश उनके पास जाएगा तो उनका हौसला बढ़ेगा, क्योंकि भारत की सेना ने हमेशा 1971 में सबसे बड़ा विश्व का सरेंडर 95,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था और युद्ध और चलता तो यही हाल होने वाला था, इसलिए उसको हार माननी पड़ी। इसके लिए भारत की सेना को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं और सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहे, इसके लिए कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जिनका ये कहना है कि यात्रा आज इसी उद्देश्य से निकाली जा रही है कि हमारी जो भारतीय सेना है उनको हम सम्मानित कर सके और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि अगर भारत के साथ आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे, अगर भारत को आप छेड़ेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राजधानी देहरादून में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं इस यात्रा में तमाम वर्ग के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर किन्नर समाज के लोगों ने अपने देश की सेवा करने वाले जवानों को आशीर्वाद दिया, साथ ही देशभक्ति गीत भी गाए। वहीं हिंदी खबर से बातचीत करते हुए किन्नर समाज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर हर वर्ग जो है जश्न मना रहा है। आज देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली गई और कहीं ना कहीं जोश आए हैं। तमाम लोगों में जोश अलग तरीके का नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ रजनी रावत जी मौजूद हैं, किन्नर समाज की तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनका क्या कुछ सोचना है इसको लेकर, हम किस तरीके से देख रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? देखिए, हमारे किन्नर समाज को भी इतना दुख है, जिनके पीछे हम दुआ करते हैं रक्षा का, जो हमारे बहू समझो बेटी समझो उनका जो मांग उजरा ना नौजवान बच्चे के लिए, तो हमारे भी जन जन किन्नर सड़कों में उतर रहा है। इस बात के लिए हमारे कहना यही है कि हम आशीर्वाद देने वाले हैं, आशीर्वाद दुआ देते रहेंगे। जितना भी हमारे सैनिक है वहाँ पे उनके लिए रक्षा करेंगे, उनके लिए दुआएं मनाएंगे, उनके लिए ढेर सारा आशीर्वाद देंगे कि वो कामयाब रहे। और रही बात है हमारे नरेंद्र मोदी जी की, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करूंगी और हमारे किन्नर समाज के तरफ भी ढेर सारा आशीर्वाद। हम पहली 35 साल से मैं भी जन सेवा करती हूँ, सेवाकार हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। अभी उत्तराखंड सरकार ने मुझे राज्य मंत्री और समाज कल्याण का जिम्मेवारी दिया है, उसको पूरी तरीका से मैं निभा रही हूँ। अभी हल्द्वानी गई थी, कोटद्वार गई थी और लैंसटाउन गई थी और क्या कहते पौरी गई थी। मैं सब कल्याण जितना भी समाज के लोग हैं उनको अधिकारियों को समझा रही हूँ। जितने भी हमारे भारत सरकार का और उत्तराखंड सरकार का जो योजना है वो घर घर पहुंचा और कोई दुखी रहना नहीं चाहिए, यही मेरी आवाज़ है। मैं सबको आप लोगों को भी ढेर सारा मेरे तरफ से आशीर्वाद और हमारे किन्नर समाज से भी आशीर्वाद। हम तो सड़कों में आ गए और हमारी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे। एक गाना हो जाए, अभी आप लोगों ने माहौल बनाया था, एक गाना हो जाए वतन के नाम, वतन के नाम एक गाना हो जाए, अपने देश के नाम एक गाना हो जाए। देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से माहौल बनाया गया है। देखिए अपने देश के नाम, मोदी जी के लिए सेना, जो हमारे बॉर्डर पे सेना है उनके लिए जान भी दे देंगे, जान जान करेंगे हर एक तन तेरे लिए, दिलिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, पुष्कर से जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। पुष्कर सिंह धामी हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा भगवान है, करे माँ तू मेरा घर माँ, तू मेरा भगवान है। वतन ओहो ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान। देखिए फूलों की बरसात भी लगातार हो रही है और किन्नर समाज कितना उत्साहित है, किस तरीके से जश्न का माहौल यहाँ पर है आप देख पा रहे होंगे। लगातार फूलों की बरसात है, अपने वतन के नाम ये नृत्य हो रहा है, अपने वतन के नाम ये गाना जो है वो गाए जा रहे हैं। वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है तेरे लिए। बोल ये यात्रा कितनी
सफल रही है तिरंगा यात्रा में हम तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं किस तरीके से जोश हाई नजर आ रहा है युवाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में। किन्नर समाज कितना उत्साहित है, किस तरीके से प्रशंसा कर रहा है, ये सारी देखने वाली तस्वीरें हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। राजधानी देहरादून में तिरंगा शौर्य यात्रा के दौरान उत्तराखंड की संस्कृति दर्शाई गई। प्रदेश के सांस्कृतिक कलाकार नाचते गाते नजर आए। इस मौके पर हिंदी खबर ने कलाकारों से खास बातचीत की। हिंदुस्तान और सेना के शौर्य पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजधानी देहरादून में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसी उद्देश्य के साथ ये तिरंगा यात्रा थी। इस वक्त देखिए मेरे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं जो अपनी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, अपनी पारंपरिक नथ में नजर आ रहे हैं, अपनी पारंपरिक जिस तरीके से वेशभूषा आप देख पा रहे होंगे, हाथ में तिरंगा लिए हुए ये नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि उत्तराखंड जो है अपनी संस्कृति के लिए, अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। इन लोगों के क्या कुछ विचार हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, हमारी सेना लगातार बॉर्डर्स पे तत्पर रहती है, क्या कहेंगे? हम बहुत खुशनसीब है जो हमारे देश की सेना ने हमारे को ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल किया है। हम बहुत खुश हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है और अपना जो उनका काम था उन्होंने अच्छे से किया है। देखिए संदेश में जरूर दिया गया है कि अगर आप भारत को छेड़ेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ये जो पाकिस्तान ने हरकत करी है, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है हमारे भारतीय सेना द्वारा, और आगे भी ये लोग ऐसा करेंगे तो अभी हम छोड़ने वाले हैं नहीं। हमें बहुत गर्व है अपनी सेना पर, हम अपनी सेना के साथ हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी मैम नमस्कार, अनिल वर्मा जौनसार बावर्चियों है, पूरा दल हमारा है लोक संस्कृति के माध्यम से। अगर मैम जैसे पाकिस्तानों ने हरकतें की है, अगर हम लोग उस माध्यम से नहीं कर सकते, लेकिन हम लोक संस्कृति के माध्यम से उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। क्या कहेंगे? ऑफकोर्स हमें गर्व है भारत की सेना पर। हमें तो बहुत खुशी हुई है, जैसे वो करनी करेगी वैसे भरेगी। उन्होंने कदम ही ऐसा उठाया था, उन्होंने जो किया था हमारे कश्मीर में जो उन्होंने किया था वो बहुत गलत किया था, इसीलिए उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो बहुत अच्छा किया। हमें बहुत गर्व है अपनी देश की सेना पर। तो देखिए किस तरीके का जोश हाई आज नजर आ रहा है। जो तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, और जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान ने की थी उसको उसी तरीके का जवाब जो है भारत ने दिया है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। साथ ही बता दें कि तिरंगा शौर्य यात्रा में मदरसे बोर्ड के बच्चे भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया और भारतीय सेना की प्रशंसा करते हुए नजर आए। वहीं इस मौके पर हिंदी खबर ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी और मदरसा बोर्ड के बच्चों से खास बातचीत की, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली गई, और हमारे साथ इस वक्त कई सारे मदरसा बोर्ड के बच्चे भी मौजूद हैं और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं जो मुंह तोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया? जो नापाक हरकत की थी पाकिस्तान ने, हमारी बहनों के सामने हमारे भाइयों का कत्ल किया, जो उन्होंने आतंकवाद फैलाया, जो उन्होंने कत्ल आम किया। कुरान कहता है फमन कत्ल नफ्सन बिगैरी हक़्क़िन और फसादिन फिल अर्ज़, अगर तुमने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया तो ऐसा जैसे सबको आपने कत्ल कर दिया। तो आज मदरसा बोर्ड के बच्चे, मदरसों के बच्चे इस चीज को बताने के लिए आए हैं कि हम भारत माता की संतान हैं, और भारत माता की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। और ये जो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, हम तमाम मदरसों के हमारे ये बच्चे जो मदरसे में पढ़ने वाले हैं, हमने इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर इन्हें आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, ताकि ये मदरसों के आने वाले बच्चे कल फौजी भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ा संदेश कि मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे जो है आने वाले समय में ये सीखेंगे, संदेश लेंगे। वो क्या बच्चे क्या कुछ सोचते हैं इस ऑपरेशन के बारे में? ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया, आप कैसे देखते हैं, क्या बोलेंगे? मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो क्या मैं ऑपरेशन सिंदूर की पाकिस्तान की भरपूर मजम्मत करते हैं, और पहलगाम में हमारे साथ मामला है उसकी भरपूर मजम्मत करना है। हम भारतीय सेना के साथ तैयार हैं, अपनी जान के साथ तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार है हम भारतीय सेना की तरह, सेना के साथ। क्या कहेंगे, कितने गर्व का पल है जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों को मार? हम भरपूर मजम्मत करते हैं उसकी। हम बिल्कुल अपने हिंदुस्तान वतन के साथ हैं। हमारा मजहब ये सिखाता है आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, किसी से लड़ना झगड़ने से मना करता है। हमारा मजहब
अमन और सुकून चाहता है। हम अमन और सुकून चाहते हैं। अगर कोई हमारे हिंदुस्तान के ऊपर एक आंख भी उठाएगा तो हम पत्थर का बदला जो है ईंट से देंगे, उसको बिल्कुल खत्म करके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों को मार गिराया? हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम हमेशा अपने देश के साथ हैं। हम प्यार मोहब्बत चाहते हैं, हम बिल्कुल भी लड़ाई नहीं चाहते। तो देखिए ये हमारे साथ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष थे, मदरसा बोर्ड के बच्चे थे, जिनकी क्या कुछ थिंकिंग है हम देख पा रहे हैं। बच्चे किस तरीके से प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जो है वो भी देता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी पटेल की खबर। हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सीसीआर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की अहम बैठक की। तो वहीं बैठक में शहरी विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभागीय प्रमुख शामिल रहे। इस बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए ताकि जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके। बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान ट्रायल के बाद चयन किए गए खिलाड़ियों को फ्री क्रिकेट किट भी दी गई। वहीं खिलाड़ियों का कहना है कि वो पूरे मेहनत कर रहे हैं और हर खेल प्रतिस्पर्धा में अपने स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हमारा ट्रायल हुआ था, सिलेक्शन हो चुका है। आज हम ट्रेनिंग पे आ रखे हैं और यहाँ में ट्रेनिंग पे बहुत सारी स्कॉलरशिप के द्वारा चीज़ें दी जा रही है। किट वगैरह उसमें बहुत सारी हैं, किट पैड वगैरह सारी चीज़ निःशुल्क दी जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। और मेहनत करेंगे कि आगे बढ़िया खेलें और बढ़िया और स्टेट तक जा सकें खेलने के लिए। बेसिकली कुछ दिन पहले आज से क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के 2 सरकारी स्कूलों से बच्चों का ट्रायल लिया गया था। तो आज बैडमिंटन का हम 1 हफ्ते पहले उनको किट प्रोवाइड किया था और उनका ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है। तो आज जो फुटबॉल और जो क्रिकेट के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको आज किट प्रोवाइड कराया गया है और आज से ही उनका ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। ये बहुत उत्साहित है और इनका जो ट्रेनिंग है ये NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ही हम फॉलो करेंगे। और बेसिकली जो स्टेज है, बिगिनर स्टेज है, प्रैक्टिस स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज है, उसके हिसाब से जो बच्चे जो स्टेज में है उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हम फॉलो करेंगे। हरिद्वार में लगातार बढ़ रही गर्मी लोगों की परेशानी की वजह बन रही है। गर्मी की वजह से लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। दोपहर में बाजारों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गर्मी की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन भी लगातार लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे पानी और पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बढ़ती गर्मी की वजह से व्यापारी वर्ग ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। अभी जैसे मई का महीना है, अभी ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा। अभी जून है, जुलाई है, अगस्त है और बहुत ज़्यादा डेली बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की नीड बहुत ज़्यादा महसूस होती है, नींबू पानी की, ठंडे की। तो अभी आगे ये हाल है तो आगे जाने पता नहीं क्या होगा। गर्मियों में तो जितना लिक्विड आदमी पिए शरीर के लिए उतने लाभदायक होता है। धूप से बचे आदमी और जितना लिक्विड पिए उतना अच्छा है। और धूप से बचना बहुत जरूरी है क्योंकि धूप में बहुत जलन है, काफ़ी गर्मी है। इसलिए इंसान को चाहिए कि समय समय पर फ्रूट जूस या लेते रहना चाहिए, इससे इंसान सही है। गर्मी तो सर इस वक्त इस महीने में बहुत ही ज़बरदस्त पड़ रही है। गर्मी के मारे बुरा हाल है। लगातार आदमी को मतलब पानी की प्यास लग रही है, इसलिए जूस पीने रुके हैं यहाँ पर। जूस पी के थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ, तो गर्मी तो इस बार कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। लू टाइप का चल रहा है, बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो रखा है। हमें पता है कि आज दिन में कैसे बाहर निकला है। भैया गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है हरिद्वार में और हम लोग नींबू पानी वगैरह और लस्सी वगैरह लेकर ही अपनी गर्मी को शांत कर रहे हैं। इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा है हरिद्वार में और इस वजह से लोग ठंडाई की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। देव भाई, बहुत अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है। वो कहते हैं ना, जो कहावत है कि भादों की गर्मी हिरन काले पड़ जाते हैं, वो स्थिति आप बाहर देख सकते हैं। बिना एसी के तो रहना ही बहुत मुश्किल है। इस बाजार की हालत भी देखें, बाजार बिल्कुल खाली है। यात्री थोड़ा कम है बाजार में और जो थोड़ा बहुत है वो भी
होटलों के अंदर विश्राम कर रहे हैं। मार्केट सुस्त है थोड़ी। वहीं डोईवाला में पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता लगी है। 15 दिन के भीतर ही पुलिस ने चोरी की घटनाओं का बड़ा खुलासा किया और 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी का सामान बरामद किया गया है। बता दें कि इन चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा हुआ था। लंबे समय से पुलिस इन चोरों की तलाश कर रही थी और अब आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।